एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आज बारी है मेंसुरेशन की। एक बार मेंसुरेशन आप कर लेंगे मेरे साथ, यकीन जानिए इसके बाद मेंसुरेशन आपका इजी होगा। ये मैथ्स का एक सिंपल चैप्टर है जो बेस्ड ऑन फॉर्मूला है और इस पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये चैप्टर आप इग्नोर मत करिएगा क्योंकि आप बहुत सारे फॉर्मूला देकर के शायद इसको छोड़ देते हैं, बट आपको सारे फॉर्मुलेज एक जगह यहीं पर मिलने वाले हैं। हाँ, ये सारे फॉर्मुलेज मैं आपको आज शेयर भी कर दूंगा लेसन के एंड में। वीडियो के एंड पर हम आपने टेलीग्राम चैनल पर इस सारे फॉर्मुलेज को आपको शेयर कर देंगे। तो इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा जब आप मैथ्स कर रहे होते हैं तो प्लीज मैथ्स करते समय स्वयं लगाइए। प्लीज अवॉइड एनी कैलकुलेटर और अदर एड। कोई मदद के लिए कोई डिवाइस मत यूज करिए क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्किल्स कमजोर हो जाएंगी। आप मिस्टेक्स करने लगेंगे अगर आप अभी यूज कर रहे हैं तो प्लीज अवॉइड इट। बंद कर दीजिए प्लीज कैलकुलेटर्स, या आपने मोबाइल में भी कैलकुलेशन करना किया है तो मत करिए, ठीक है। चलिए 2 घंटे का एवरीडे मैथ्स टारगेट रखिए कि आप अब लगाएंगे टिल द डेट ऑफ द एग्जाम। हर दिन मिनिमम 2 घंटा, 2 आवर इज नेसेसरी फॉर मैथ्स। स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है मेंसुरेशन। जब हम बात करते हैं मेंसुरेशन की तो मेंसुरेशन एक फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि मेजर करता है एरिया, जिसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आती है, वॉल्यूम ऑफ द 3 डायमेंशनल सॉलिड्स। 3 डायमेंशनल सॉलिड्स, हाँ भाई, जिस सॉलिड के 3 डायमेंशंस पता हो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसीलिए उनको कहते हैं 3 डायमेंशनल सॉलिड। सर कोई एग्जांपल दीजिए 3 डायमेंशनल सॉलिड्स का। तो आप मेरे हाथ पर आप एक 3 डायमेंशनल बॉडी देख रहे हैं। चलिए एक और दिखाता हूं आपको 3 डायमेंशनल बॉडी। हाँ हंसेंगे, पर ये रही वो 3 डायमेंशनल बॉडी, है ना, मतलब कि हम लोग का मोबाइल फोन। तो जिस कमरे में बैठे हैं आप, वो भी एक 3 डायमेंशनल बॉडी है। नहीं यकीन हो रहा है? अभी यकीन कराता हूं कि आपका जो कमरा है जिसमें आप जिस रूम में बैठे हो वो एक 3D सॉलिड है। प्रूव कर दूं? हाँ, आप रूम का एक लेंथ, मतलब एक साइड देखिए तो आप देखेंगे कि वो साइड सबसे लंबी होगी आपके रूम की, तो वो आपके रूम की लेंथ हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो लाइन दिख रही है वो ब्रेथ हो जाएगी। मतलब जो बड़ी वाली साइड है कमरे की वो लेंथ, जो छोटी वाली साइड है ब्रेथ, और जो ऊंचा जा रही है कमरे की, जो ऊंचाई जा रही है वो हाइट। तो 3 डायमेंशंस हो गए। इसका मतलब है कि आप एक क्यूबॉइडल बॉक्स के अंदर हैं जो कि आपका एक कमरा है। इसका मतलब है माचिस का बॉक्स भी एक 3D सॉलिड्स है, पर आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है 3 डायमेंशनल सॉलिड्स में सिलेंडर। सिलेंडर देखना चाहते हो? आओ आपको सिलेंडर दिखाते हैं। हाँ, मेरे पास एक सिलेंडर है, ये रहा मेरे इस डिवाइस का, जिसमें मैं जो हमारे इस कह सकते हैं माइक्रोफोन में ये एक ऑब्जेक्ट है लगा हुआ। देखिए इस शेप को कहते हैं सिलेंडर। आपके घर में जो लाल रंग का एलपीजी सिलेंडर है वो भी शेप का नाम है एलपीजी सिलेंडर। लाल कलर का होता है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि रिस्क है, फ्लेमेबल वस्तु है उसके अंदर, ठीक है ना, एलपीजी गैस है इसीलिए, है ना। तो ये रहा वो सिलेंडर। अब आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा यहां पर है कर्व्ड सरफेस। सरफेस कैसी है सिलेंडर की? देखिए पास से, यहां पर है मुड़ती हुई सरफेस, घूमती हुई सरफेस, इसे कर्व्ड सरफेस, कभी कभी इसको एलएसए भी बोल देते हैं, लेटरल सरफेस भी बोल देते हैं। तो ये कर्व है, घुमाव है यहां पर, इसीलिए कर्व सरफेस है। और ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, ठीक है। ये है सिलेंडर। कुछ हद तक आपकी जो बॉल पेन या जेल पेन आप यूज कर रहे हैं, ज्यादातर मैंने देखा है कि सर्कुलर होती हैं। आइए आपको दिखाते हैं। आपको दिखा रहे हैं एक सिलेंडर, कुछ इस तरीके से है सिलेंडर आपका। ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है। ये रहा उस सर्कल का रेडियस और ये रही उसकी हाइट। क्लियर है? हाँ, एक रोड रोलर का जो पहिया होता है वो सिलेंड्रिकल है। बहुत चिपटे से पहिए होते हैं, देखा है ना, राउंड सा मूव करता रहता है ना। आपने पाइप देखा है?
घर में जो पानी का पाइप होता है वो सिलेंडर है। इवन आपके जो कर्टन रॉड्स होते हैं, हाँ जो कर्टन की रॉड लगी हुई है आपके कमरों में, अक्सर वो भी सिलेंड्रिकल ही होती है। तो बहुत सारे सिलेंड्रिकल चीजें याद आ रही हैं आपको। बात करते हैं सिलेंडर की, तो आपको सबसे पहले इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकलना आना चाहिए। सर ये कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सी होती है? तो मैंने बताया जिस एरिया में कर्व बना हुआ है या जो टर्न बना हुआ है इसको कहते हैं, इस सरफेस को कहते हैं कर्व। आप इमेजिन करिए कार का टायर है, वो किस पे मूव कर रहा है? अपने कर्व सरफेस पर मूव कर रहा है। समझ गए ना? जिस पे वो क्या कर रहा है? रोल ऑन कर रहा है। अब कर्व सरफेस की बात करेंगे तो फॉर्मूला है 2πr(h). मेरे साथ फॉर्मूला लिखिए भी और याद भी कर लीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं, इस पर न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। इस पे हर एक टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए बोर्ड में आए क्वेश्चंस को आपको साथ शेयर करूंगा, जो हम सॉल्व करेंगे साथ में, मैं और आप साथ में। अगर आपको आता भी है तो भी मेरे कहने पर एक बार स्वयं फिर से लिख डालो और प्रैक्टिस करो और चेक करो कि आपके सम सही आ रहे कि नहीं। बात करते हैं इसमें टोटल सरफेस एरिया की। जब हम टीएसए की बात करते हैं, मतलब जितने भी सरफेस हैं, तो इसमें आप कहेंगे सर इसमें कौन कौन से सरफेस हैं? तो मैंने दिखाया कि आपको एक ये सरफेस मिलेगा, इस सरफेस को हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस, क्योंकि यहां पे कर्व होता है। और आपको मिलेगा दो सर्कल, एक सर्कल ऊपर की तरफ होगा और एक सर्कल नीचे की तरफ होगा, मैंने दिखाया था ना। तो इसका मतलब है किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है कर्व सरफेस एरिया प्लस किससे बना हुआ है? 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, और दो सर्कल से बना हुआ है। सोच के देखिए मैंने क्या कहा, ठीक है? दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे, एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे, ठीक है? हाँ, दो सर्कल बना हुआ है, ठीक है? अब इसको लिख देते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा? कर्व सरफेस का फॉर्मूला है 2πr(h), ये तो आप जानते हैं, अभी आपने देखा। और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इसकी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये जो सर्कल है इसके एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। और सर्कल कितना है? दो सर्कल है, दो सर्कल है, इसीलिए क्या हो जाएगा? 2πr²। सो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखिए ध्यान से, कॉमन क्या है? देखिए कॉमन है 2πr बनेगा h+r। ध्यान ये देना है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ध्यान से देखिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने बना दिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया है। पर एक चीज को ध्यान देना है कि आपको इस फॉर्मूले को, टोटल सरफेस को कब लगाना है? जब क्वेश्चन में उस तरह का बने, जब सारे सरफेसेस के बारे में पूछेगा तो आप टोटल सरफेस लगाएंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम भी क्या बताती है? इसकी कैपेसिटी बताती है, इसके अंदर कितना एयर है, इसके अंदर कितनी स्पेस है, ये इसका क्या है? वॉल्यूम है। क्लियर है? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना? चल रहा है क्या? सिलेंडर चल रहा है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h। फॉर्मूले मैंने तीनों दे दिए आपके, यही तीनों फॉर्मूले हम सब में निकालेंगे। अभी हमने सिलेंडर निकाला, तो ये कैसा सिलेंडर है? सॉलिड सिलेंडर है। सर ये सॉलिड सिलेंडर क्या होता है? अरे भाई सिलेंडर जो इंटरनली क्या है? भरा हुआ है, मतलब अंदर से खाली नहीं है। सॉलिड मतलब पूरे एक स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है? अंदर अंदर मास भरा हुआ है, इसीलिए कह रहे हैं सॉलिड सिलेंडर। क्या हॉलो सिलेंडर भी है? हाँ, हॉलो सिलेंडर भी हो सकता है। हॉलो की बात करेंगे तो इसका मतलब है जैसे आपकी पेन, आपकी पेन का आप ऊपर से ढक्कन खोल दीजिए। हाँ, एक पेन दिखाता हूं आपको। एक पेन देखिए, अगर ऊपर से हमने क्या कर दिया, पेन का कैप खोल दिया, कहां से खुल रही है? ये रही, ये जरा देखिए। अब ये देखिए, ये एक सिलेंडर है। क्या कहते हैं? आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसको? हाँ हाँ हाँ, ये आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये एक सिलेंडर है मेरे हाथ में। क्या कहते हैं? आपकी पेन आपका सिलेंडर है। अब आप देखिए यहां से वो हॉलो है, क्योंकि यहां पर क्या है? स्पेस है खाली, है ना? हॉलो सिलेंडर। तो अब जैसे ही हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान होना चाहिए हॉलो सिलेंडर में। इस चीज का कि इसमें दो रेडियस होंगे। अरे भाई दो सरफेस है तो दो रेडियस होंगे। हाँ,
पहला रेडियस कहां होगा, छोटा वाला रेडियस होगा जो कि इंटरनल सर्कल के लिए होगा। आइए हॉलो सिलेंडर दिखाएं आपको। पहले बात करेंगे जब हॉलो सिलेंडर की, तो इसका मतलब है कि सिलेंडर इंटरनली क्या है, खाली है, अंदर से खोखला है। हाँ, ये रहा आपका पहला सिलेंडर जो कि इंटरनल है, अंदर है। इसमें जो रेडियस है वो छोटा आर है, स्मॉल रेडियस है। ठीक, अब कहेंगे सर ये तो एक सिंगल सिलेंडर बनाया, सॉलिड सिलेंडर लग रहा है। हाँ, अब देखिए दूसरा सिलेंडर कहां है, इसके ठीक ऊपर। ठीक है, तो अब आप देखिए आपके पास क्या हो गया, ये बन गया हॉलो सिलेंडर। तो हाइट चेंज नहीं होती है हॉलो सिलेंडर में। ठीक है, क्या चेंज हो जाता है, इसका एक बड़ा रेडियस भी होता है जो कि बाहर वाले सिलेंडर के लिए होता है। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर सर्कल, ये बड़ा आर मैंने बना दिया। तो दो रेडियस है इसमें, छोटा और बड़ा आर। हाइट कांस्टेंट है दोनों की, दोनों की हाइट सेम है। ठीक है, चाहे अंदर वाले सर्कल को देखें चाहे बाहर वाले। आइए अब इस हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं। इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एच। सर ये प्लस क्यों हो गया, अरे भाई दो बार कर्व सरफेस होगी ना, एक अंदर से कर्व सरफेस होगी, इमेजिन करिए अंदर से खोखला है ना, तो एक अंदर की कर्व सरफेस होगी और एक बाहर से कर्व सरफेस, इसीलिए 2 पाई बड़ा आर एच और 2 पाई छोटा आर एच, इसीलिए दो बार। अब आता है सर इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा हॉलो स्फीयर का, हॉलो सिलेंडर का। तो टोटल सरफेस एरिया ध्यान से देखिए किससे बना होगा, वो बना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इस रिंग से। देखिए ये बना है रिंग। सर ये रिंग क्या होता है, देखिए ऊपर और नीचे क्या बन रहा होगा, यहां पर ये रिंग बन रहा होगा। रिंग कैसे बनता है, जब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, एक सर्कल के ऊपर अगर दूसरा सर्कल रख दिया जाए तो उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और उस शेप को बोलेंगे रिंग। ठीक है, वही रिंग अंगूठी। तो किससे बना है, दो रिंग, एक रिंग ऊपर है एक रिंग नीचे है। तो टोटल सरफेस एरिया बनी है कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 रिंग्स, एरिया ऑफ 2 रिंग्स। अब कर्व सरफेस का फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, क्या फॉर्मूला है, 2 पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एच। और रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, रिंग का फॉर्मूला होता है, रिंग का फॉर्मूला होता है पाई, ये रहा पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये है रिंग का फॉर्मूला, इसका रिंग का। ये जो ऊपर रिंग दिख रही है व्हाइट रंग की आपको दोनों तरफ, इसका रिंग। जब आप इसको बोलेंगे पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर प्लस आर एंड अनदर आर माइनस आर। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाएगा। तो ये रिंग का दूसरा फॉर्मूला भी हो गया। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, दोनों को कॉमन कर दीजिए। अब आप देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, पाई आर प्लस आर और यहां पे बचेगा एच प्लस आर माइनस आर। ये है आपका हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। मैंने इसमें से 2 पाई आर प्लस आर को कॉमन कर दिया और वैल्यू निकाल दी। क्या इसकी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल भी निकाल सकते हैं, हां इसमें वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, क्योंकि इसमें मटेरियल कहां लगा हुआ है, ये लगा हुआ मटेरियल, देखिए मैंने शेड कर दिया। तो दो वॉल्यूम है, एक एक्सटर्नल वॉल्यूम और एक इंटरनल वॉल्यूम है, बस उसे निकाल देंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम दैट इज पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। ये है वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, हाँ फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है, मैं बॉक्स नहीं लगा रहा हूं, अब आप समझ जाइए, आपके पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के फॉर्मुलेज हैं। याद रखिएगा, मैं आपको एक एक टॉपिक क्लियर करता जाऊंगा और एक एक टॉपिक पर फॉर्मुलेज देते जाऊंगा, तैयार रहिएगा। ठीक है, आपने सिलेंडर देख लिया, हॉलो सिलेंडर देख लिया, सॉलिड सिलेंडर देख लिया। आइए अब आपको कोन के दर्शन कराते हैं। कोन, हाँ भाई आइसक्रीम का कोन, या वो जो बर्थडे में जो कैप पहनते हैं बच्चे, याद करिए बच्चे में जो बचपन में बर्थडे कैप पहनते थे, वो कौन सा शेप की थी, कोन। या टेंट,
यूजुअली जो टेंट होता है वो भी कौन से शेप का है, कोन। और मेरे पास भी एक कोन है, जरा मेरा कोन देखना चाहेंगे? आइए, मेरे पास भी एक कोन है, ये मैंने आपके लिए कोन स्पेशली बनाया है। क्या कहते हैं, कोन। तो क्या खास बात है कोन की? कोन में एक कर्व्ड सरफेस है, साफ साफ दिख रहा है कि यहां से यहां तक कर्व है, ठीक है। और कोन में एक सर्कल भी है, तो इट हैज वन सर्कल एंड वन कर्व्ड सरफेस एरिया। इस शेप को कहते हैं हम लोग कोन। हाँ, याद आ गया, कोन। हाँ, यही मैं कह रहा था। तो चलिए कोन के स्ट्रक्चर को, 3D स्ट्रक्चर को समझते हैं। बात करते हैं कोन की। तो कोन में आपको एक सर्कल मिलेगा, ये रहा वो सर्कल, ठीक है। ये रहा सर्कल का रेडियस, ये रही इसकी परपेंडिकुलर हाइट, और ये रही इसकी स्लांट हाइट। स्लांट हाइट को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट 90 डिग्री वाली हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, वेरी क्लियर है। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्या ध्यान से देखना है हमें कि इस कोन में, हाँ आइसक्रीम के कोन में, टेंट का जो शेप था उसमें, या बर्थडे कैप में, है ना, इवन आप पेन के जो नीचे वाला हिस्सा देखते हैं, टिप वाला पोर्शन देखते हैं, वो भी कॉनिकल है। एक एग्जांपल से और दिखाता हूं, एक शेप मेरे पास और है, जरा इसको देखिए तो। हाँ, ये रहा, ये देखिए हिस्सा, ये जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं, पेन के नीचे वाला हिस्सा, ये कोन के शेप का है ना। आप अपने पेन्स को, पेंसिल्स को देख सकते हैं, जब शार्पन करते हैं तो कोन शेप बन जाती है। चलो, अब बहुत सारे कोन हो गए। बात करते हैं इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर एल। अगेन एल क्या है मैंने बताया, ये इसकी स्लांट हाइट है एल, ठीक है। क्या है ये, स्लांट हाइट है। अच्छा, और ध्यान से सुनिए, हो सकता है कि आपको एल न दिया हो तो फॉर्मूला लगेगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एक पाइथागोरस थ्योरम है जो आपको पहले से याद होगा। एल क्या है, इसकी स्लांट हाइट है, हाइपोटेन्यूज है, और एच परपेंडिकुलर हाइट है, एंड आर। क्लियर, इससे भी निकाला जा सकता है एल, है ना। अंडर रूट कर देंगे तो आ जाएगा ना, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करेंगे, एल आ जाएगा। अब आपके पास कर्व सरफेस एरिया आ गया। टोटल सरफेस एरिया कैसे बना है, टोटल सरफेस एरिया इसमें दो सरफेस से मिलकर बना है। कौन सी दो सरफेस है, एक है उसकी कर्व सरफेस जो कि घुमावदार सरफेस थी, और एक नीचे उसके क्या था, नीचे उस सर्कल था। मतलब एक सर्कल, ये रहा सर्कल, और एक इसका ये कर्व सरफेस, है ना, ये रहा इसका कर्व सरफेस। तो दो सरफेस से मिलकर बना है। क्लियर है, आइए फॉर्मूला लगाते हैं। कर्व सरफेस एरिया से मिलकर बना है प्लस एरिया ऑफ सर्कल से मिलकर बना है, और एरिया ऑफ सर्कल तो आप जानते ही हैं, पाई आर स्क्वायर है। ये रहा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस का फॉर्मूला है पाई आर एल। अब आइए इसमें से कुछ कॉमन कर देते हैं। पाई कॉमन है दोनों में, आर कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा एल प्लस आर। देख लिया आपने। अब आपके पास आ गया है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब आपको चाहिए इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ कोन की जब हम बात करते हैं तो मतलब हम कोन की कैपेसिटी की बात करते हैं। कोन कितनी चीजें अपने अंदर समाहित कर सकता है, कितनी उसके पास स्टोरेज, जैसे इसके अंदर की बात करते हैं। आपने इसमें कई बार जो क्या बोलते हैं, मूंगफली खाया होगा, या उसमें कई बार ऐसे रास्ते में जो सड़क के किनारे वो क्या बेचते हैं, लैया बादाम जिसे हम लोग कहते हैं ना, है ना, कच्चा बादाम कहते हैं क्या, वो इसमें मिलके खाते हैं ना, याद करिए। तो ये जो इसकी कैपेसिटी है, वो इसके अंदर कितनी जगह है, कितना इसके अंदर सामान भर सकते हैं, कितनी इसके अंदर एयर भरी हुई है, ये बताता है। समझ गया ना, इसकी होल्ड करने की जगह। तो वॉल्यूम इज द कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको देख के आपको याद आ रहा है, सर ये तो फॉर्मूला सिलेंडर का था कि पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर आगे देखो 1/3 भी लगा है। इसका मतलब है कि सिलेंडर का 1/3 होता है कोन, सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3। इसका मतलब है 3 कोन की वॉल्यूम, 3 कोन की वॉल्यूम एक सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है। क्लियर है, अब ये क्लियर हो गया। बात करते हैं अब, कोन भी क्लियर हो गया, सिलेंडर भी क्लियर हो गया, अब क्या बचा स्ट्रक्चर सर। हाँ,
आगे का जो स्ट्रक्चर है हमारे सिलेबस में वो है स्पीयर। जब हम स्पीयर की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वो स्पीयर मतलब सर्कल समझते हैं। एक का सिक्का जो है वो क्या है? अरे वो सर्कल है, स्पीयर नहीं है। हम बात कर रहे हैं कैनवस के बॉल की, हम बात कर रहे हैं फुटबॉल की। अब आप समझ गए, हम बात कर रहे हैं इस बॉल की, बात करते हैं इस बॉल की। ये रहा, क्या कहते हैं, मैंने अभी बनाया आपको लोगों के लिए, मेरे पास बॉल अवेलेबल नहीं थी तो मैंने सोचा चलो जो वेस्ट पेपर है उसकी एक बॉल बना देते हैं। क्या कहते हैं? तो ये है, हाँ, हालांकि बहुत अच्छा सिलेंडर नहीं है पर ये हमारे हाथ का बना एक सिलेंडर है। मतलब एक बॉल है सिलेंडर। फुटबॉल भी हो सकती है, कैनवस बॉल हो सकती है, टेनिस बॉल हो सकती है। हमारा धरती जो ग्लोब है वो भी क्या है? स्पीयर। स्पीयर है, स्पीयर, स्पीयर। सर्कल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सर्कल नहीं है, क्योंकि सर्कल एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, एक टू डायमेंशनल फिगर है, जबकि स्पीयर क्या है? थ्री डायमेंशनल फिगर है। ध्यान देंगे, थ्री डायमेंशनल फिगर है आपका फुटबॉल। सर थ्री डायमेंशनल? हाँ भाई, आइए एक स्पीयर की बात करते हैं, फुल स्पीयर की बात करते हैं, एक कंप्लीट स्पीयर की बात करते हैं। स्पीयर के सेंटर में और सरकमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर टू एनी पॉइंट इन द सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड एज रेडियस। ये रहा रेडियस। अब इसमें सब तरफ तो कर्व ही सरफेस है, तो इसमें जहां देखो वहां कर्व ही कर्व है, कर्व ही कर्व है, मतलब हर तरफ से तो गोल ही गोल है भाई। इसमें कर्व सरफेस और टोटल सरफेस दोनों सेम है। अगर आपसे कर्व सरफेस पूछ ले, टोटल सरफेस पूछ ले, सब एक ही है। फॉर्मूला है 4πr²। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 4πr², क्योंकि मैंने बताया आपको हर तरफ से तो कर्व ही कर्व है, हर से तो गोल ही गोल है। और अगर इसमें निकालना हो वॉल्यूम तो इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3πr³। ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब जब हम एरिया की बात करते हैं, क्या, जब जब हम एरिया की बात करते हैं तो हमेशा यूनिट के स्क्वायर में वैल्यू आती है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ध्यान दिया मेरी बात को? पर अब वॉल्यूम की बात करते हैं तो जो यूनिट होता है उसका क्यूब आ जाता है। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। समझ गए? तो वॉल्यूम जब बात करते हैं वो क्यूब में होता है, अगर लिक्विड होता है तो वो लीटर में होता है। हाँ, मिलीलीटर, सेंटीलीटर या लीटर में होता है। पर सॉलिड्स की बात करते हैं तो वो क्यूब में वैल्यू आती है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। समझ गए? तो आपको यूनिट का भी ध्यान देना है इसके साथ साथ। ये तो हो गया स्पीयर। अगर स्पीयर की जगह हो जाए हेमिस्फीयर तो सर ये हेमिस्फीयर क्या होता है? अरे भाई, एक स्पीयर जिसका हाफ कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ओहो, क्या बन जाएगा? हेमिस्फीयर बन जाएगा। ये रहा आपके लिए बना एक हेमिस्फीयर। आपके पास एक नींबू है, हाँ हाँ नींबू, वो भी तो एक स्पीयर ही जैसा ही है ऑलमोस्ट। अब आपने नींबू को आधा कट कर दिया है, क्या बचा? हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर बने, मतलब स्पीयर का आधा कर दो तो बन जाएगा क्या? हेमिस्फीयर। क्लियर है? अब इस हेमिस्फीयर की खास बात क्या है, इसमें यहां पर एक सर्कल है ऊपर, ध्यान दीजिएगा। हेमिस्फीयर के ऊपर एक सर्कल है और इधर क्या है, नीचे की तरफ क्या है? इमेजिन करो नींबू, मैंने बताया ना, एक नींबू, एक लेमन, आपने उसको हाफ कट कर दिया है तो वो बन गया है हेमिस्फीयर। ऊपर है सर्कल और बाकी तरफ है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसकी बात करते हैं, इसमें कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं। इस सरफेस को देखिए, डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस, है ना? सरफेस घुमावदार, तो कर्व्ड सरफेस। तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? 2πr²। सर ये 2πr² क्यों आया सर? अरे भाई, जब स्पीयर का 4πr² हो सकता है तो हेमिस्फीयर का आधा नहीं हो सकता? तो 4 का आधा क्या कर दिया? 2, क्योंकि हेमिस्फीयर है भाई, आधा स्पीयर है, तो कर्व सरफेस भी क्या हो गई? आधा हो गई। पर इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालनी हो तो हाँ, इसमें टोटल सरफेस एरिया अलग होगी। मैंने स्पीयर में कहा था कि इसकी कर्व्ड भी सरफेस वही होगी, टोटल सरफेस भी, क्योंकि हर तरफ से तो कर्व होता है।
एक बॉल हर दिशा से क्या होता है, कर्व, घुमावदार होता है, कहीं से फ्लैट नहीं है, जबकि हेमिस्फीयर एक तरफ से फ्लैट भी है। कहां से, जहां से ऊपर से कट किया गया था, तो यहां पे एक फ्लैट सरफेस है, मतलब यहां पे एक सर्कल है, ये रहा एक सर्कल, ये भी तो एक सर्कल बन रहा है जो कि पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका मतलब है इसका कर्व सरफेस और एरिया ऑफ सर्कल जोड़ दें तो बन जाएगा इसका टोटल सरफेस। ठीक है ना, इसका टोटल सरफेस दो चीज से मिलकर बना हुआ है, कर्व सरफेस और एरिया ऑफ सर्कल, और इसीलिए कर्व सरफेस का फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर और इसका पाई आर स्क्वायर, क्या चीज, 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है। दोनों को ऐड कर देंगे बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसकी वॉल्यूम भी होगी सर, हाँ इसकी वॉल्यूम स्फीयर की वॉल्यूम का हाफ होगी। तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या थी, स्फीयर की वॉल्यूम थी 4/3, क्या कहते हैं, स्फीयर की वॉल्यूम थी 4/3, तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान दिया आपने, क्या चेंज है, यहां 4/3 है, देखिए ध्यान से, मिटाऊं यहां से और क्लियर कर दूं, हाँ आपको उसको थोड़ा और क्लियर करके दिखा देता हूं। यहां पर था 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पर क्या बन गया है 2/3, देखिए 4 का 2 बन गया है, सो वॉल्यूम हाफ हो गई है। क्लियर है, समझ में आ गया है। अब एक बेसिक चीज आपको बताऊं, ये तो फॉर्मुलेज हो गए, आइए अब आपको कुछ बेसिक चीज बताऊं जब आपको उसको जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। जब भी वर्ड यूज हो मेल्ट, वर्ड यूज हो कास्ट, वर्ड यूज हो माउल्ड, है ना, तो इन सब का, कास्ट, माउल्ड, मेल्ट, रीशेप, है ना, ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल होगा, तो आप समझ जाइए कि वो क्वेश्चन वॉल्यूम का क्वेश्चन है। किसका है क्वेश्चन, वॉल्यूम का। एक वर्ड और भी है, कैपेसिटी पूछ ले तो भी समझ जाइए वॉल्यूम की बात कर रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, कैपेसिटी पूछ रहा है तो भी आप समझ जाइए कि आपसे वॉल्यूम ही पूछ रहा है। क्लियर है, आगे बढ़े, इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ जाएंगे वॉल्यूम पूछ रहा है। अब बात करते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे दे, लेट्स अज्यूम करते हैं कि एक पाइप दे दिया आपको, कहा ये पाइप जो है इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर जो इसमें है पाइप में वो फ्लो कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि लेंथ ऑफ वाटर इज 3 मीटर, और ये 1 सेकेंड क्या बताता है, 1 सेकेंड के टाइम में, 1 सेकेंड के टाइम फ्रेम में, पर मतलब होता है 1, ठीक है, 1 सेकेंड के टाइम में कितना लेंथ ऑफ, कितना हाइट ऑफ वाटर इसके अंदर है। हम इसकी वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास इसका रेडियस भी दिया हो, तो अगर रेडियस ऑफ द पाइप दिया हो तो हम इसकी वॉल्यूम भी, क्योंकि रेडियस है, लेंथ है, मतलब हाइट है, निकल सकता है। क्या कहते हैं, समझ में आ गया। आइए अब क्वेश्चन करने की बारी आती है, स्टार्ट करते हैं, आपको ले चलते हैं सबसे बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन, कहां चला गया, आइए क्वेश्चन को देखते हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन, क्वेश्चन कहां है स्क्रीन पर, आइए क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, ओ ये तो स्क्रीन है, एक मिनट, क्वेश्चन अभी मैं लगा रहा हूं आपके लिए स्क्रीन पर, स्क्रीन से क्वेश्चन मिसिंग हो गया, चलिए तुलजा सिम सिम, आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके पास क्वेश्चन 1, आइए देखते हैं क्वेश्चन को 1 बाय 1, तैयार है। आइए सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है आपके पास, हाँ 7 मीटर उसका डायमीटर है, तो आप जानते ही हैं डायमीटर अगर आपके पास आ गया, डायमीटर आ गया 7 मीटर, तो रेडियस इसका हाफ होता है, सो योर रेडियस इज 7/2,
7/2। क्लियर है? नहीं। अब आके बात करते हैं, इट कंटेन्स वाटर, इस टैंक में पानी है और हाइट दे दिया है, डेप्थ हो गया, हाइट हो गया, बात एक ही चीज है। ठीक है, डेप्थ इज इक्वल टू हाइट, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज। डेप्थ कितना दे दिया? 4 मीटर। पूछा क्या है? टोटल एरिया ऑफ वेट सरफेस। कीवर्ड पकड़िए, वेट सरफेस की एरिया पूछ रहा है। तो एक सिलेंडर टैंक में अगर पानी भरेंगे तो ये सरफेस भी वेट हो जाएगा, और जितने हाइट तक पानी है अगर 4 तक, तो यहां तक 4 तक वेट सरफेस होगी, ये सरफेस वेट होगी जिसे हम कहते हैं कर्व सरफेस। ये कर्व सरफेस वेट होगी 4 मीटर तक, और इसका एरिया ऑफ सर्कल वेट होगा। वेट मतलब गीला। तो अब आपसे देखिए क्या बोलना है, क्या पता करना है, वेट सरफेस निकालना है। तो आप लिखेंगे टोटल एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस में क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। इसके बेस में क्या है? सर्कल है। ऊपर की एरिया क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे भाई ऊपर खुला हुआ है ना, ऐसा तो नहीं बोला है ऊपर से बंद है। ठीक है, सो आप क्या करेंगे? कर्व सरफेस का फॉर्मूला लगाएंगे 2πr/h, और एरिया ऑफ बेस क्या है? सर्कल है, और सर्कल की एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। सो आपके पास हो जाएगा आपके पास हो जाएगा πr, ये रहा कॉमन, बचा क्या? 2h+r। आइए पुट करते हैं। पाई की वैल्यू जो कह रहा है आप वही लीजिए प्लीज। इफ इट इज गिवन कि टेक पाई एज 3.14, आप वही लीजिएगा। हाँ, मेरे अगर सच्चे सुपरस्टार है तो प्लीज मैथ्स को देखिए मत। मैथ्स देखने से नहीं आता है, मैथ्स खुद लगाने से आता है। मिस्टेक करिए, गलतियां करिए, गलतियों को काटिए, फिर से करेक्शन करिए, पर मैथ्स करिए। हाँ, मैथ्स को क्वालिफाई करना है, मैथ्स को फोड़ डालना है, तो साथ में मैथ्स लगाना है। मेरे सुपरस्टार्स मैथ्स देखते नहीं है, साथ में मेरे मैथ्स लगाते भी हैं। ठीक है, इसीलिए प्लीज मैथ्स देखिए मत, साथ में मैथ्स लगाइए। पॉज कर दीजिए अगर आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंट है कि मुझे आता है, सर से पहले मैं कर दूंगा, तो प्लीज पूरा लेक्शन मत सुनिए, बल्कि क्वेश्चन देखते ही पॉज का बटन दबाइए और आगे खुद लगा डालिए, और फिर हमारे आंसर से मैच भी करिए। आइए, यही ट्रिक है करने की। तो पाई के बदले 3.14, आर के बदले लगा देंगे, आपके पास है आर 7/2, और फिर 2 × h, आपका h कितना है? 4 + 7/2। आइए सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे तो दिख रहा है ये पाई कह रहा है 3.14, जबकि पाई की वैल्यू होती है 22/7। उससे तो मुझे लग रहा है ये आसानी से कट जाता, बल्कि, है ना? अगर यहां पे 22/7 लेता तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा इजी हो जाता। क्या कहते हैं? यहां पर हो जाएगा 8 2 जा 16, एलसीएम हो जाएगा, पहले हो जाएगा 2 4 जा 8, तो 8 2 जा 16 + 7/2। हाँ, आप लगा रहे हैं ना साथ साथ में? हाँ, आप भी साथ साथ में लगाते रहिए। 7 से 7 सिंप्लीफाई हो गया, 2 1 जा 2 11 जा, इसका मतलब 11 × 16 + 7 कितना आ गया? 23/2। आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, और 3 25। क्या आ जाएगा? 25/2। ये आपका आंसर आ गया है 126.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आ गया, सॉरी, मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, आप यूनिट नहीं लिखना भूलेंगे। क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। हाँ, मैं मिटा के इसको ठीक कर देता हूं। क्यों यूनिट क्यों नहीं लिखना भूलना है? यूनिट नहीं लिखेंगे मार्क्स कट जाएगा, प्लीज बी वेरी केयरफुल। और क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हैं तो इसीलिए मीटर स्क्वायर, यूनिट आपका मीटर में चल रहा था सारा, इसीलिए आपने लिखा है मीटर स्क्वायर। आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। आज इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस, और बोर्ड में आए क्वेश्चंस को आपको लगा रहा हूं। आपकी प्रैक्टिस एज पर दी बोर्ड स्टैंडर्ड हो रही है। ये बोर्ड के बेस क्वेश्चंस हैं,
हमने वही क्वेश्चंस चुने हैं इसमें जो मैक्सिमम बोर्ड्स में आ रहे थे। इसी टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करिएगा बोर्ड में आएगा। अब आगे देखते हैं, लिखा है फाइंड दी रेडियस, आपको रेडियस फाइंड करना है। आपके पास गिवन क्या है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस गिवन है, तो जो गिवन हो प्लीज पुट करिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, रेडियस। गिवन डाटा को पहले पुट कर दिया करिए, है ना, जो जो आपके पास गिवन है उसको रख दिया करिए, जो मिसिंग है उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दीजिए। अब आप उसी का फॉर्मूला लगाइए जो आपको गिवन है, क्योंकि रेडियस का कोई अलग फॉर्मूला मैंने बताया नहीं है, और आपके पास क्या है, कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस का ही फॉर्मूला लगाओ। हाँ, अगर टोटल सरफेस दिया होता तो टोटल सरफेस का फॉर्मूला मैं तुम्हें बोलता, समझ गए, क्योंकि रेडियस का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं दिया था। ठीक है, तो कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या है, 2πr/h। कर्व सरफेस को सब्स्टिट्यूट करिए, क्या लिखेंगे 110, पाई की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, आर एज इट इज छोड़ दीजिए, और एच आपके पास गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करते जाइए। 110 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22/5 इज इक्वल टू आर। ठीक है, आपके पास आ गया यहां पर 5 1 जा 5 2 जा 2 जा, तो 22 और 22 कट गया, तो आपके पास रेडियस आ गया 7/2, आप 3.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। याद रखिएगा, आंसर लिखने के साथ साथ आंसर को बॉक्स में कर दिया करिए। दिस इज द राइट वे ऑफ गेटिंग द फुल मार्क्स। ठीक है, जहां फॉर्मूला लिखा है उसको भी बॉक्स में कर दिया करिए, ताकि एग्जामिनर्स आपको इन सब स्टेप्स पे नंबर देता जाए। क्लियर है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाइए। द डायमीटर ऑफ अ रोलर, देखिए एक रोलर है, आपने रोलर देखा होगा, फील्ड्स में होते हैं, फील्ड को लेवल करने के काम आता है। हाँ, क्रिकेट की पिच को लेवल करने के लिए एक रोलर होता है, आपने देखा होगा, राउंड सा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो आपको ये जो लेंथ दिख रही है एक्चुअली में उसकी हाइट है। सो हाइट ऑफ द रोलर इज 120 सेंटीमीटर। सर वो तो लेंथ लिखा है क्योंकि आप रोलर को ऐसे देखते हो, कैसे, ऐसे, रोलर ऐसे चलता है ग्राउंड में, है ना, ग्राउंड को क्या करता है, फ्लैट करने के काम आता है, चिपटा करने के काम आता है। जैसे मैंने कहा क्रिकेट की फील्ड को बनाना है, क्रिकेट के पिच को बनाना है, तो रोलर उसमें चलाया जाता है, समझ गए, तो इसीलिए इसमें लेंथ वर्ड यूज हुआ है। और क्या दिया हुआ है, डायमीटर इसका दे दिया है, डायमीटर इज 84। तो अगर डायमीटर 84 है तो डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा, क्योंकि रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, तो 42 सेंटीमीटर। हाइट है, रेडियस है, क्या करना है, इफ इट टेक्स 500 राउंड्स, कितने चक्कर काटता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने दिया हुआ है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दिया हुआ है 500। क्या करना है, उसको एक ग्राउंड को लेवल करना है, चिपटा करना है, फ्लैट करना है। अब आपको ये तो काम तो समझ में आ गया, पर एक और चीज दे रहा है, कह रहा है कॉस्ट ऑफ क्या निकालना है, लेवलिंग निकालना है। अगर रेट क्या दिया हुआ है 30 पैसा पर मीटर स्क्वायर, यहां ध्यान दीजिएगा, जो आंसर है वो किसमें है, मीटर स्क्वायर में है, 30 पैसा पर मीटर स्क्वायर, जबकि आपको ये जो हाइट और रेडियस दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया है। आप तुरंत उसको क्या करिए, मीटर में चेंज कर दीजिए। सो योर हाइट विल बी 1.2 मीटर, और आपका रेडियस क्या हो जाएगा 0.42 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमने इसको भी 100 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 100 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास हाइट और रेडियस चेंज हो गया। क्लियर है, अब आप करिए क्या, पहले आप निकालिए कर्व सरफेस एरिया, इससे क्या निकलेगा, एरिया ऑफ 1 रेवोल्यूशन निकलेगा, एरिया ऑफ 1 रेवोल्यूशन निकल जाएगा, मतलब कि एक राउंड करने पर, एक रोल करने पर कितनी एरिया वो कवर करता है। क्या फॉर्मूला होगा, अगेन फॉर्मूला तो पुराना है, 2πr/h, दैट इज 2 इंटू पाई इंटू आर,
आर अभी आपने जस्ट निकाला, 0.42 इंटू एच, एच है आपका 1.2। हाँ, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, कैसे, 7 1 जा 7 6 जा, क्या कहते हैं, 7 6 जा, ठीक है ना, 7 6 जा, जीरो नहीं लगेगा, 7 6 जा, ठीक है। आपके पास क्या आ गया है, 0.6 आ गया है इसकी वैल्यू। अब आपके पास क्या गिवन है, आपके पास है कर्व सरफेस एरिया, पर ये जो कर्व सरफेस एरिया आई है वो 1 रेवोल्यूशन की आई है। आपको कितने रेवोल्यूशन की निकालनी है, 500 रेवोल्यूशन। देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा एक रूलर अपने कर्व सरफेस पे रिवॉल्व करता है, जिस सरफेस में कर्व होता है उसी पे वो गोल घूमता है। तो 500 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, कैसे, एरिया ऑफ 500 रेवोल्यूशंस, मतलब जो ये वैल्यू आई 2 इंटू 22 इंटू 0.6 इंटू 1.2 इंटू 500, क्या आ जाएगी इसके पास, एरिया आ जाएगी, है ना। ये जो एरिया आएगी वो मीटर स्क्वायर में आएगी, आ जाएगी एरिया मीटर स्क्वायर में, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। पर आपका आंसर तो खत्म हुआ नहीं है, आपको तो कॉस्ट निकालनी थी। अब कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, देखिए, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर इज रुपीज इज 30 पैसा। तो जब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कहां लिखा, ये रहा, पर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना दिया, 30 पैसा। तो यहां पे जो आपकी एरिया आ रही है, हाँ, यहां पे जो आपकी एरिया आ रही है, कैसे एरिया आएगी, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 0.6 इंटू 1.2 इंटू 500, मल्टीप्लाई करिए, जो एरिया आएगी वो उसमें आप मीटर स्क्वायर लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। ये एरिया जो आई आपकी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तब आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, जो आपने एरिया निकाली यहां पर, जो यहां पर आपने एरिया निकाली, ये एरिया यहां आ जाएगी और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 पैसा से, क्योंकि एक का दाम अगर 30 पैसा है तो जितनी एरिया आ रही है उसका दाम कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई, एक पेन जब 5 रुपए की है तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं ये 20 पेन कितने की होगी, तो 20 इंचू 5। भाई जब एक का दाम बता दिया कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम 30 पैसा है लेवलिंग करने का, तो जो मीटर स्क्वायर आपका आया यहां पर, जो आपकी एरिया आई है उसका दाम कितना होगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको करना है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अ वुडन पोल, तो एक पोल बोल दिया, पोल सिलेंड्रिकल शेप होता है, देखिए ध्यान से क्या वर्ड यूज कर रहा है, पोल। तो एक वुडन पोल है, ये रहा वुडन पोल, मैंने आपके लिए स्क्रीन पे बना दिया, ये रहा, इसका हाइट दे दिया है 7, इसका हाइट है 7 मीटर और इसका डायमीटर है, ये रहा डायमीटर इसका है 20 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड इट्स वेट, इसका वेट निकालो, इस पोल का वेट निकालो। कब वेट निकालो, जब इसका 1 मीटर क्यूब, देखिए ध्यान से, पर मतलब होता है 1 मीटर क्यूब का वेट दे दिया है। क्यूब से क्या पता चला, क्यूब से पता चला कि वॉल्यूम निकालना है। इससे पहले तो वॉल्यूम नहीं निकाला था सर पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि वहां पर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दिया था मीटर स्क्वायर में, लिखा था ना 30 पैसा पर मीटर स्क्वायर, इसीलिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एरिया निकाला था। इसमें क्या निकालेंगे, क्योंकि यहां क्यूब लिखा है, मीटर क्यूब लिखा है, इससे पहचान जाएंगे कि वॉल्यूम निकालना है, पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो क्योंकि मीटर में चाहिए तो रेडियस को भी मीटर में चेंज कर देते हैं, कर दिया रेडियस को मीटर में चेंज अपॉन 100 करके, तो आपके पास क्या आ जाएगी, रेडियस 0.1 मीटर। तो आपके पास हाइट और रेडियस क्या हो गई, मीटर में हो गई। आप इसका निकालिए वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आपके पास है 22/7, आर आपके पास है 0.1 इंटू 0.1 और एच आपके पास है 7। तो ये रहा आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आया 22
2 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी 0.22। ये है आपकी वॉल्यूम, इतना मीटर क्यूब। आ गई वॉल्यूम, देखा क्यूब में आ गई। अब आपके पास वॉल्यूम है, आपको क्या करना है, आपको इसको वेट में कन्वर्ट करना है। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां से कॉपी करेंगे, इफ वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब, 1 कहां से आया, इस पर वर्ड से आया, पर मतलब होता है 1, तो 1 मीटर क्यूब का वेट कितना है, 225 केजी है। तो 0.22 मीटर क्यूब का वेट कितना होगा, सिंपली 225 मल्टीप्लाइड बाय 0.22 कर दो, खत्म। जो आंसर आएगा वो आपका आंसर किस में आ जाएगा, किलोग्राम में होगा। आपका आंसर उतना केजी होगा। मल्टीप्लाई आप करिए और मुझे बताइए आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ने का काम हमारा है, हमें रुकना नहीं है, थमना नहीं है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, अ सिलिंड्रिकल टैंक हैज अ कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम दे दिया, क्या दे दिया, सिलेंडर का वॉल्यूम 6160 मीटर क्यूब, वॉल्यूम दे दिया। पूछ रहा क्या है, डेप्थ, डेप्थ मतलब होता है हाइट, हाइट पूछ रहा है आपसे। और डायमीटर दे दिया, डायमीटर कितना दिया है, 28 मीटर, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, 28 का आधा 14। मिसिंग क्या है, हाइट। चलिए पहले हाइट निकालेंगे, उसके बाद ही कर्व सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। सबसे पहले जो गिवन है उसका फॉर्मूला लगाओ, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, मैंने कहा था मेरे साथ लगा लगा के लिख लिख के फॉर्मूला, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम पुट कर देते हैं 6160, पाई के बदले पाई लगा दीजिए, आर आपके पास गिवन है 14 इंटू 14, एच मिसिंग है तो लेट एच बी एच। ठीक है, आओ सिंप्लीफाई करते हैं, 7 1 जा 7 2 जा, अब 6160 और क्रॉस कर दीजिए 22 इंटू 2/14, हो गया क्रॉस, कट जाएगा, हाँ हाँ सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे, ये होगा 11 2 जा 11 5 जा 6 जा 0 जा, और सिंप्लीफाई करें, आइए सिंप्लीफाई होगा 2 और 2 4, तो 560 को 4 1 जा 4 4 जा 0 जा, एंड देन 14 1 जा 14 10 जा, तो आपकी हाइट आ गई 10 मीटर। ये हो गई हाइट आपके पास, क्लियर, हाइट आ गई। अब क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h, आपके पास r है h है, बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। याद रखिएगा स्क्वायर लिखना मत भूलिएगा, आपका आंसर मीटर स्क्वायर में आना चाहिए, आएगा ना, क्योंकि एरिया है, वॉल्यूम होता तो क्यूब में आता आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अ गैस सिलेंडर, सॉरी अ ग्लास सिलेंडर, फिर सिलेंडर कह रहा है, डायमीटर क्या दे दिया है 20, सो रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर, हैज अ वाटर अप टू हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर, हो इसमें पानी 9 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। ठीक है, एक आपके पास सिलेंडर है, ये रहा वो सिलेंडर, ठीक है, इसमें सिलेंडर में पानी कहां तक भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है 9 सेंटीमीटर तक, ये है इसकी हाइट 9 सेंटीमीटर, ठीक, ये है इसका रेडियस 10। चलिए करना क्या है इसमें, अब आपको इसमें निकालना है क्या, अगर एक मेटल क्यूब, एक मेटल क्यूब, तो यहां सिलेंडर भी है और इसमें एक मेटल क्यूब, मेटल क्यूब देखना चाहते हैं, चलिए मेटल क्यूब कुछ इस तरीके से दिखता है, एक 6 स्क्वायर का ये स्ट्रक्चर होता है, 6 स्क्वायर से मिलके बना होता है
ये होता है मेटल क्यूब। हाँ, जैसे क्यूब वाला गेम भी होता है जो आप खेलते हैं ना, और वो कलर वाला गेम जिसमें कलर मैच करना होता है, क्यूब वाला, है ना, येलो कलर एक तरफ होता है, व्हाइट कलर एक तरफ होता है, याद है, 6 वाला, है ना, 6 स्क्वायर से मिलके बना होता है ये। तो ये क्यूब जो है इसकी आपको एक एज दे दिया है, एक साइड दे दिया है, क्या दिया है एज, 8 सेंटीमीटर। चलिए करना क्या है हमको, कह रहा है जैसे ही क्यूब को इसमें इमर्ज्ड करेंगे, इस क्यूब को यहां से उठा के इसके अंदर डाल देंगे, इस क्यूब को इसमें जैसे ही डालेंगे तो पानी राइज होगा, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। हाँ, मैथ्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या लग रहा है इसमें, कि जितना क्यूब का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड, ध्यान से देखिए, जो ऑब्जेक्ट हमने इमर्ज किया है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो क्यूब, ये क्यूब है जिसको हम इमर्ज कर रहे हैं ना, इसकी वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर या फ्लूइड रेज्ड। जितना फ्लूइड राइज करेगा उसके बराबर होगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, मतलब जैसे ही इसको यहां पुट करेंगे तो यहां पुट करते ही क्या हो जाएगा, इसका लेवल राइज करेगा, तो जितना राइज करेगा वही वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस का, किसके बराबर, इस ऑब्जेक्ट के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब चाहिए यहां पर, और यहां चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर है, यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहां ए क्या है, एज क्या है, 8 इंटू 8 इंटू 8, और यहां पर है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसका, आर है 10, सो पाई 10 इंटू 10 एंड मिसिंग फिगर है एच। ये हाइट भर मत दीजिएगा 9, क्योंकि अब जो भी पानी राइज होगा वो 9 के ऊपर राइज होगा। पानी तो 9 तक ऑलरेडी है ना, अब जब क्यूब डालेंगे तो क्या होगा, पानी उसके ऊपर जाएगा, तो जितना ऑब्जेक्ट इमर्ज किया है उतना ही पानी क्या होगा, ऊपर राइज करेगा, उसकी वॉल्यूम सेम रहेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या कहते हो, अब हाइट निकाल लोगे, हाँ हाइट निकाल देंगे, इस 7 को क्रॉस अप कर देंगे, सो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 10 इंटू 10। आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आपकी वैल्यू आ जाएगी, वैसे आप पाई की वैल्यू 3.14 भी ले लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। क्या कहा, कर लोगे, हाँ एकदम इजी है, अब कर लोगे, अब हाइट निकल आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन कोन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द डायमीटर ऑफ 2 कोन्स आर इक्वल, मतलब 2 कोन है और दोनों के डायमीटर एक जैसे हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल के रूप में बनाता हूं तुम्हारे लिए, ये है कोन 1, इसका डायमीटर 2r है, ये है कोन 2, ये है कोन 2। ठीक, 2 कोन बनाया, इसका भी डायमीटर 2r है। ठीक है, दोनों का आपको डायमीटर इक्वल कर दिया, बट क्या कर दिया, इसकी स्लांट हाइट 5 है, तो इसकी स्लांट हाइट, ठीक है, कितनी है, 4 है। क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ कर्व सरफेस, अगर डायमीटर 2r है तो रेडियस r हो जाएगा। ठीक है, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 रेशियो निकालना है कर्व सरफेस ऑफ एरिया 2। इसकी कर्व सरफेस कैसे निकलेगी, पाई आर एल, एल इसका कितना है 5, और यहां कैसे निकलेगा, रेशियो लगा करके पाई आर, इसका आर आर हो जाएगा और इसका एल कितना हो जाएगा 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास पाई पाई कॉमन है, कट जाएगा, आर आर भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि रेशियो मतलब होता है अपॉन, क्या
रेशियो जब लिखा होता है ना, ऐसे रेशियो लिखा होता है ना, जैसे 2:4 लिखा है, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2/4। समझ गए? मतलब ये न्यूमरेटर की तरह है, ये डिनोमिनेटर की तरह है। 2 1 जा 2 2 जा, आप 1:2 भी आंसर लिख सकते हैं। समझ गए? यही मैं यहां पर भी कर रहा हूं। यहां देखिए रेशियो का सिंबल है, ठीक है ना? तो कर्व सरफेस ऑफ 1 और कर्व सरफेस ऑफ 2, पाई आर सेम है दोनों का, कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर बचेगा 5:4। आंसर रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस 5:4। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कोन के आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं फॉर्मूला क्या आ रहा है स्क्रीन पे। ओ रोड रोलर ही आ गया यहां तो। आइए रोड रोलर को थोड़ा ध्यान से देखिए, आपने जरूर देखा होगा रोड रोलर। क्या कहते हैं? ये जो रोड रोलर का ये जो आगे वाला जो रोल देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है, ये इसकी यस लेंथ होती है, और ये जो सर्कल दिख रहा है यहां पर, ये इसका डायमीटर है। ये डायमीटर है, कलर ब्लैक कर दे रहा हूं, देखिए ये इसका डायमीटर है रोलर के सर्कल का। ये सर्कल है, देखिए इधर भी सर्कल है, इधर भी सर्कल है, मैंने कहा था ना सिलेंड्रिकल शेप है। क्लियर है? आइए थोड़ा देखते हैं, इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिलेंडर का रोड रोलर का क्वेश्चन कह रहा है, एक रोड रोलर है, समझ में आ रहा है साफ साफ, उसका सर्कुलर एंड है, वो भी दिख रहा है आपको, सर्कुलर एंड दिख रहा है ना? डायमीटर दे दिया है 1.4, तो रेडियस पहले निकाल दीजिए, 1.4/2, दैट मींस 0.7 मीटर। विड्थ दे रहा है, मतलब इसकी लेंथ दे रहा है ना, जिसको आप हाइट भी बोलते हैं। विड्थ मतलब हाइट, कितनी हाइट दिया है? 4 मीटर। ठीक है, ये हो गया सिलेंडर का। अब इसको सिलेंडर कहां है? मैंने बताया इस रोड रोलर के इस शेप की बात कर रहे हैं, इसकी बात है, ये सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, इसको क्या करना है? इसको एक प्लेग्राउंड को लेवल करना है। इसका काम भी क्या है? एक प्लेग्राउंड को चिपटा कर देना है, जैसे रोलर कर रहा था। और अब क्या करना है? ग्राउंड की एरिया कितनी है? प्लेग्राउंड की एरिया कितनी है? एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, वो दिया हुआ है साफ साफ। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है 70 × 40 मीटर। क्लियर है? पूछा क्या है? पूछा है कितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस करेगा ताकि ये ग्राउंड को लेवल कर सके। तो हम जानते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जो कि ये कौन है? ये रहा, इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, मैं सिंबल से लिख रहा हूं n, नंबर रेवोल्यूशन मुझे मालूम नहीं है, लेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बी n, इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, पूरे प्लेग्राउंड की एरिया किसके बराबर होगी? इसके सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई करने पे। तो आपके पास मिसिंग फिगर क्या है? यही n मिसिंग है। n मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिसिंग है आपका। तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला पुट कर दीजिए और इसको क्रॉस कर दीजिए। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है हमें। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, दैट इज 70 × 40 डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि होगा पाई आर स्क्वायर। आपका आर गिवन है, पाई आर स्क्वायर, दैट इज 0.7 × 0.7 इंटू एच। एच क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर एच। सिंप्लीफाई कर दें, आइए कर देते हैं। ये 7 से ये वाला 7 सिंप्लीफाई हो जाएगा, बचेगा 0.1। इसका भी पॉइंट रिमूव करेंगे, इसका भी पॉइंट रिमूव करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 100। देखिए ध्यान से, अब आपके पास क्या बचा है? अब आपके पास बचा है नीचे 22 और 4 और 7, 7 1 जा 7 10 जा। अब क्या बच रहा है नीचे? 4 4 1 जा 4 10 जा। अब ध्यान से देखिए ऊपर क्या बच रहा है? 10 × 10 × 100, दैट इज 10000। 1 2 3 4 4 0 डिवाइडेड बाय 22। अब आप इसको डिवाइड करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो योर आंसर इज
10,000 डिवाइडेड बाई 22। हाँ, आपको डिवाइड करना है। याद रखिएगा, इसका जो डेसिमल पार्ट आएगा आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन तो कंप्लीट रेवोल्यूशन में आएगा। क्लियर है? हाँ, अगर आप पाई के बदले वैल्यू 3.14 लेंगे तो आपका डेसिमल वाला ये सिस्टम सॉल्व और भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपको देखना है आगे, मेरे साथ आगे बढ़ना है। बात करते हैं इसमें वॉल्यूम, द वेट ऑफ अ लेड पाइप। एक लेड पाइप है, पाइप वर्ड जैसा ही आ जाए समझ जाइए सिलेंड्रिकल शेप है। पाइप का शेप क्या होता है? सिलेंड्रिकल होता है ना? तो पाइप है, इसकी क्या दे दिया है? इसकी लेंथ दे दिया है। लेंथ दे दिया है कितनी? हाइट दे दिया कितनी? 35 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, और इसके खास बात क्या है कि इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है, ये रहा एक्सटर्नल डायमीटर, मतलब बाहर का डायमीटर कितना दिया हुआ है? 2.4। तो इसका मतलब हो गया इसका बड़ा रेडियस हो जाएगा 1.2, है ना? डायमीटर 2.4 सेंटीमीटर है, रेडियस इसका ठीक हाफ होगा। बड़ा आर रेडियस है तो इसीलिए बड़ा आर लिख रहा हूं। बड़ा आर क्यों लिख रहा है समझ गया ना? अब इसमें क्या है, एक थिकनेस भी है इस पाइप की। इसका मतलब है ये हॉलो पाइप है। जैसे ही थिकनेस वर्ड आ जाया करे तो आप समझ जाया करे कि हॉलो पाइप है। हॉलो पाइप में एक पाइप अंदर भी होगा, मैं यहां बनाने जा रहा हूं। ये हॉलो पाइप है, ठीक है। अब इस हॉलो पाइप की वजह से अंदर भी एक क्या है? एक पाइप है। ठीक, इसकी थिकनेस बता दिया है कितनी है? 2 मिलीमीटर। ध्यान से देखिए, थिकनेस जो है कितनी दे दिया है? 2 मिलीमीटर। तो अगर मुझे स्मॉल आर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है बड़ा आर माइनस थिकनेस। बड़ा आर माइनस थिकनेस कर देंगे तो आ जाएगा छोटा आर। ठीक है ना? थिकनेस कितनी है? 2 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। क्या हो जाएगी थिकनेस? थिकनेस हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी 2 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10, तो 0.2 सेंटीमीटर। अब आपके पास बड़ा आर है 1.2 माइनस 0.2, सो छोटा आर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्लियर है? छोटा आर भी आ गया आपके पास। अब आपको करना क्या है इसमें? आपको वेट निकालना है, फाइंड दी वेट। आपको वेट निकालना है। क्या करेंगे आप? सबसे पहले इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। सर वॉल्यूम क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, इस क्यूब से 1 सेंटीमीटर क्यूब के लेड का वेट 10 ग्राम है। तो इस क्यूब से पहचान जाते हैं कि वॉल्यूम निकालना है। अगर यहां लिखा होता कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वेट इतना है, मतलब वहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा होता, मैं आपको कहता टोटल सरफेस एरिया निकालो। अब समझ में आया? वॉल्यूम दिया है, क्यूब से पता चल गया। तो पहले वॉल्यूम ऑफ हॉलो क्यूब निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ हॉलो क्यूब, है ना, जिसमें इसको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल भी, है ना। इस वॉल्यूम हॉलो सिलेंडर निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम निकालने का तरीका तो आसान है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। ये है वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो आप पुट कर दीजिए पाई दैट इज 22/7। बड़ा आर कितना आपके पास है? 1.2 का स्क्वायर। छोटा आर कितना है? 1 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है? हाइट कितनी है आपके पास? हाइट दिया हुआ है, ये रही हाइट आपके पास है 35। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। 22/7 इंटू 1.2 प्लस 1 और 1.2 माइनस 1 इंटू 35। 7 1 जा 7 5 जा, सो आ गया 110। 25 इंटू 22 मतलब 22 इंटू 5 110, और यहां पे मल्टीप्लाई बाय 2.2 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.2। क्या कहते हैं? आपके पास वॉल्यूम आ गया। ये जो वॉल्यूम आया, वॉल्यूम ऑफ लेड आ गया।
ठीक है ना। अब आप इस वॉल्यूम को, जो आंसर आएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा, आप मल्टीप्लाई करिए, ये आंसर किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में होगा, हो जाएगा। अब आपके पास वॉल्यूम आ चुकी है, आपको इसको वेट में कन्वर्ट करना है। लिखेंगे कैसे, इफ वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 10 ग्राम, तो आपका आंसर तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा ही आएगा। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब, जितना ये गिवन आएगा मल्टीप्लाई करने में, उतना सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा, सो 10 इन द वैल्यू। जो ये वैल्यू आई है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिटरी मेथड लगाना है, बस ध्यान दिया आपने, यहां पे यूनिटरी मेथड लग जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई आपको करना है, कैलकुलेशंस आप सॉल्व करेंगे। चलिए फिर से देखते हैं, एक हॉलो पाइप का क्वेश्चन है, हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन है। इफ द इंटरनल रेडियस ऑफ द पाइप इज 2, देखिए जैसे ही हम बात करते हैं पाइप की, तो पाइप सिलेंड्रिकल शेप होता है, पाइप क्या होता है, सिलेंडर शेप में होता है। तो आपको क्या दे दिया है, इनर रेडियस दे दिया है, इनर रेडियस दे दिया है, मतलब स्मॉल आर दे दिया है, स्मॉल आर, स्मॉल आर कितना है 2 सेंटीमीटर, और क्या दे दिया है, बड़ा रेडियस भी दे दिया है 2.5 सेंटीमीटर, दो रेडियस है ना, स्मॉल आर एंड बिग आर, दोनों रेडियस दे दिया आपको। ये हो गया आपका हॉलो पाइप। क्लियर। और हाइट कितनी दे दिया पाइप की, हाइट दे दिया है पाइप की 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज, जो मटेरियल जिससे बना है वो वॉल्यूम निकालना है। ये रहा मटेरियल, यहां है, जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये रहा, यही तो है मटेरियल। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल या मटेरियल का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। आपके पास बड़ा आर भी है, छोटा आर भी है, पुट कर दीजिए बस। ये मत भूलिएगा कि आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ये ध्यान देना है आपका। क्यों, क्योंकि आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं, यूनिट का क्यूब बन जाता है, जो भी यूनिट होती है आंसर उसके क्यूब में आता है। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। द सरफेस एरिया ऑफ अ मेटेलिक स्पीयर, आपको स्पीयर बता रहा है साफ साफ, और क्या सरफेस एरिया दे दिया है 1256। चलिए सबसे पहले आपको एक स्पीयर की सरफेस एरिया दे दिया है, कह रहा है इट इज मेल्टेड। जैसे ही मेल्ट की बात करते हैं, रिकास्ट की बात करते हैं, आप समझ जाइए कि इसमें बात हो रही है वॉल्यूम की। सबसे पहले जो दिया है गिवन, मैं उसको लिखता हूं, यहां लिखता हूं। देखिए आपको गिवन है सरफेस एरिया, तब लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। क्या फॉर्मूला होता है, 4πr²। फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले देखते रहो, सामने लिखो और देखते रहो और न्यूमेरिकल लगाओ, देखते रहो न्यूमेरिकल लगाओ, आपको फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास है 1256 4πr², क्योंकि आपको पास आर रेडियस नहीं मालूम है स्पीयर का, तो आर को आर छोड़ दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर देंगे सॉल्व। ठीक है, ये रहा क्रॉस मल्टीप्लाई, 1256 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22, क्या निकल आएगा आपके पास r²। कैसे निकलेगा आइए देखें, 2 11 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, और सिंप्लीफाई करें। हाँ भाई और सिंप्लीफाई करते हैं, 6 11 1 जा, 11 5 जा, 11 5 जा, और 8 6 नहीं कटेगा 11 से, तो नहीं कटेगा, डेसिमल में आएगा ये, तो नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है। आइए वापस करते हैं, बैक करते हैं, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 8 जा 16, ठीक है यहां तक। तो इसको 4 से कर दें, हाँ 4 1 जा, 4 5 जा 20, 4 7 जा, आपके पास आ रहा है 157 इंटू 7
157 इंटू 7/11 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका कर दीजिए रूट। आपको स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से जरूर आना चाहिए। ये आपके पास हो जाएगा आर। क्लियर? अब आपने रेडियस निकाल दिया। क्लियर? अब आपको क्या करना है, रेडियस के बाद आपको इसको मेल्ट करना है, मतलब कि आपका वॉल्यूम चाहिए, और इसको शेप क्या देना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन। तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसको मेल्ट करना है और इसको बनाना है, क्या करना है, इसको कोन्स बनाने हैं। ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू नंबर ऑफ कोन्स। एक कोन नहीं बनेंगे, एक से अधिक कोन बनेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो कि आप निकाल लेंगे, आपके पास रेडियस आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। और कोन की वॉल्यूम के लिए आपको चाहिए रेडियस, ये रहा, हाइट ये रहा। ठीक है, आपके पास आ जाएगा एन। एन क्या है, नंबर ऑफ कोन्स। ठीक है, क्लियर है? याद रखा करिए ऐसे भी, जिसको रिकास्ट करना है उसकी वॉल्यूम और जिसमें रिकास्ट करना है उसकी वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, जो छोटा वाला वॉल्यूम है, जैसे कि हमारे केस में छोटा वाला वॉल्यूम क्या है, कोन है, तो ये जो छोटे वाले वॉल्यूम है इसको क्रॉस कर देंगे तो उसका नंबर भी निकल आएगा, कितने नंबर ऑफ स्मॉलर वॉल्यूम्स बनाई गई हैं। क्लियर? वॉल्यूम की पहचान कास्ट, रिकास्ट, माउल्ड इन शब्दों से हो जाएगी। आइए अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अ हॉलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर। आपको स्फीयर ही हॉलो दे दिया, मतलब एक स्फीयर हॉलो है, बड़ा रेडियस और छोटा रेडियस, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है। देखिए, तो डायमीटर दिया हुआ है, तो आप जानते ही हैं कि डायमीटर को हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो डायमीटर हो जाएगा 4, तो रेडियस हो जाएगा 2। डायमीटर है 8, तो रेडियस हो जाएगा 4। आपके पास दो रेडियस है, स्मॉल आर और बड़ा आर। ठीक है, इसको स्फीयर को क्या करना है, मेल्ट करना है। फिर मेल्ट आ गया, तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर को मेल्ट करना है, और क्या बनाना है इस बार, वॉल्यूम इनटू कोन बनाना है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। एक ही कोन बनना है इसमें, इसीलिए इंटू एन नहीं कर रहे हैं, ध्यान दिया, इंटू एन मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला क्या लगेगा, 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। ये है फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर का। और फिर यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आपको कोन का डायमीटर दिया हुआ है, तो अगर कोन का डायमीटर है 8, तो कोन का रेडियस है 4, तो आप यहां कर दीजिए पाई आर स्क्वायर इंटू एच। मिसिंग फिगर क्या दिख रहा है आपको, एच, क्योंकि आपको कोन का हाइट नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, कोन का हाइट नहीं दिया हुआ है, हाइट छोड़ दीजिए, लेट द हाइट बी एच। अब तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, नहीं आइए कर देते हैं आपके लिए सिंप्लीफाई। पाई पाई को तो पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, कट जाएगा। 3 भी देखिए यहां से सिंप्लीफाई हो रहा है, कट जाएगा। और क्या दिख रहा है मुझे, यहां दिख रहा है 4 और यहां दिख रहा है 4 स्क्वायर। तो देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 64, 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8, है ना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 2 का क्यूब 8, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 56 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 56 यहां बचेगा, और यहां क्या बचा हुआ है, यहां बचा हुआ है 4 स्क्वायर इंटू एच। 4 स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 4 होता है, दैट इज 16 होता है।
आइए सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 से 4 चला गया और 4 1 जा 4 4 जा, सो योर हाइट इज 14 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ गया। ध्यान दीजिए, जब जब वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी मतलब रिकास्ट मतलब माउल्ड मतलब रीशेप करना, तो आप ऐसे ही करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर से देखिए, मेटेलिक स्पीयर, एक स्पीयर है, ये रहा, फिर इसको मेल्ट कर रहे हैं और इसको छोटे छोटे कोन्स में चेंज कर रहे हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कोन्स निकालना है, नंबर ऑफ कोन्स निकालना है। कोन छोटा है तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ऊपर रखेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कोन नीचे करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है, 10.5 का क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्पीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है इसका, देखिए 3.5 इंटू 3.5 आर स्क्वायर इंटू एच। अब इससे आसान तो क्वेश्चन नहीं हो सकता है, क्या कहते हैं। अब तो काट देंगे ना, पाई पाई सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है, और ये 3 भी सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब आप देखिए 3.5 1 जा 3.5 3 जा 3.5 1 जा 3.5 3 जा, और 3 से एक 3 कट गया। आपके पास अब बचा हुआ है सिर्फ क्या, यहां बचा हुआ है 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 10.5, 12 5 जा 60 का 0 बाकी 6, ठीक है, 12 1 जा 12, आपके पास आ गया 126 नंबर ऑफ कोन्स बनेंगे। नंबर ऑफ कोन्स कितने बनेंगे, 126। क्यों डिवाइड किया, बता दिया था, क्योंकि नंबर ऑफ कोन्स छोटे थे, साइज ऑफ कोन छोटा था, इसीलिए उसको नीचे रखा, और बिगर वॉल्यूम जिसको मेल्ट करना था उसको ऊपर, जिसमें मेल्ट करना था उसको नीचे। ऊपर क्या रखना है, जिसको मेल्ट करना है उसको ऊपर, और जिसमें मेल्ट करना है, जो चीज मेल्ट करके इसका बनाना है, जिसमें मेल्ट करना है उसको नीचे। ध्यान देंगे इस बात को, द ऑब्जेक्ट टू बी मेल्टेड अप एंड द ऑब्जेक्ट इन विच इट हैज टू बी चेंज्ड, इट हैज टू बी मेल्टेड, उसको डाउन। रखेंगे इस बात को, आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, क्या है क्वेश्चन, लिखा है द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड मेटेलिक स्फीयर। आपके पास सरफेस एरिया दे दिया है किसका, मेटेलिक स्फीयर का। ध्यान से देखिए, सरफेस एरिया, फिर इसको क्या करना है, फिर इसको मेल्ट करना है, रिकास्ट करना है, और एक बड़े स्फीयर को छोटे स्फीयर में चेंज करना है, और पूछ रहा है नंबर ऑफ स्फीयर। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्फीयर पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, बड़ा स्फीयर ये वाला होगा ऊपर वाला, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। ठीक है, समझ गए, जिसको मेल्ट करना है वो बड़ा वाला स्फीयर है। सर उसकी वॉल्यूम तो दी नहीं है। हाँ भाई, रेडियस निकाल देंगे ना। आपको टोटल सरफेस एरिया दिया, यहां देखिए, आपके पास टोटल सरफेस एरिया दिया, यहां देख लीजिए, यहां आपके पास टोटल सरफेस एरिया गिवन है 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितनी दी हुई है, 616 पाई आर स्क्वायर की मदद से आप इसका आर निकाल सकते हैं। अब तो निकल जाएगा आर, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया से पहले इसका आर निकाल देंगे, 616 इंटू 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22 इंटू 4, क्या निकलेगा, आर स्क्वायर। अब तो स्क्वायर रूट कर दो भाई, निकल आएगा। हाँ, इससे जो निकलेगा वो आपका आर स्क्वायर, उसको फिर स्क्वायर रूट कर दीजिएगा, आर निकल आएगा।
अब ऊपर क्या लगाना है, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, जो कि इसके रेडियस से निकलेगा, ये रहा रेडियस बिग स्फीयर का, और छोटे वाले रेडियस का यहां मिल जाएगा। डायमीटर दिया हुआ है, छोटा वाला रेडियस, स्मॉलर दिया ना स्फीयर, निकल आएगा, हाँ निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आप तैयार हो जाइए, आपको अब कुछ क्वेश्चंस देंगे इसके बाद करने के लिए। स्क्रीन पे देखिए, एक टॉय टाइप का दिख रहा होगा आपको। तो एक गिवन हेमिस्फीयर है, आप देखेंगे ये नीचे वाला सरफेस जो है ये हेमिस्फीयर है, और ऊपर क्या दिख रहा है, कोन दिख रहा है, ठीक है। ये एक तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट दी हाइट ऑफ द कोन। सबसे पहले हाइट ऑफ द कोन, आपके पास इसका रेडियस आ गया 3, रेडियस आ गया 3, आपके पास स्लांट हाइट है 5। आप फॉर्मूला लगाइए, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम भाई, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 16 का रूट कर देंगे, आपके पास आ जाएगा h, तो आपके पास h आ गया 4। तो हाइट इज 4 सेंटीमीटर। पहला पार्ट तो आ गया, ठीक। पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। तो ये सॉलिड दो तरह की चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक है कोन से और एक है हेमिस्फीयर। दो चीजों की वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को प्लस कर देंगे। कैसे, आइए देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, ध्यान से देखिए, और क्या बचा 1/3 एच प्लस 2/3 आर। अब तो कर लेगा, क्या कहते हैं, मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के फॉर्मूले को लिखाया, और उसमें से कॉमन वैल्यूज को बाहर कर दिया। पाई की वैल्यू 22.7, आर आपके पास गिवन है, आर आपके पास है 3, और यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। क्या कहते हैं, आ जाएगा आंसर, पक्का आ जाएगा, श्योर। लगाइएगा और मुझे बताइएगा। कह रहा है एक सॉलिड स्फीयर है, a solid sphere of 15 centimeter is melted and recasted into solid cone, ठीक है। क्या निकालना है, फिर नंबर ऑफ कोन निकालना है। अरे ये तो सेम क्वेश्चन है सर, नंबर ऑफ कोन निकालना है। तो मैंने कहा जिसको मेल्ट करना है, जिसको मेल्ट करना है, मैं हिंदी लिख रहा हूं, उसको ऊपर अपॉन जिसमें मेल्ट करना है, ठीक है, उसकी वॉल्यूम को नीचे। इससे क्या आ जाएगा, इससे नंबर निकल आएगा। नंबर किसका, इसका, नीचे वाले का नंबर निकल आएगा। क्लियर, हमारे केस में नंबर ऑफ कोन निकालना है, तो नंबर ऑफ कोन नीचे होगा, है ना, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ कोन्स नीचे होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन्स नीचे होगा, और यहां वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऊपर होगा। क्लियर, स्फीयर को पिघलाना है, पिघला करके शेप करना है कोन्स में, इसीलिए ऐसा कर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सरफेस एरिया। आपके पास गिवन है क्या, आपके पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है। आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाइए और उससे रेडियस निकाल दीजिए। क्या फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया 2464 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या कहते हैं, अब तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2464 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22। आर स्क्वायर निकल गया है, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, आर आ जाएगा।
हाँ भाई हाँ, आर आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसको फिर मेल्ट करना है, मेल्ट का क्वेश्चन आ गया, फिर बनाना है एक छोटा सा कोन। तो इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऊपर रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन नीचे करेंगे, क्योंकि आपको नंबर ऑफ कोन निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ कोन, एन निकालना है। ठीक है, मैंने सिंबॉलिकली एन लिख दिया आपको याद कराने के लिए। क्लियर है? सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर।